जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज गुरुवार है और गुरुवार की क्लास साइंस की क्लास होनी होती है। पहली, दूसरी है मैथ्स और तीसरी है डिस्कशन यानी कि टेस्ट सीरीज का डिस्कशन। लेकिन उससे पहले आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं कि क्षमा करिएगा कि बुधवार की क्लास आपकी जो होनी थी ज्योग्राफी की और रीजनिंग की और फिर आपकी थी यानी कि टेस्ट क्विज, तो सिर्फ टेस्ट क्विज ही आपको मिल पाई, बाकी दो क्लास आपको नहीं मिल पाई। उसके लिए क्षमा करिएगा क्योंकि टेक्निकल टीम की कुछ गड़बड़ी थी और कुछ टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी थी, जिसके कारण ये जो है क्लास बाधित हुई। किसी शायर ने बखूबी कहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जनाब, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जनाब, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी और मैं समझता हूं कि आप मुझे क्षमा करेंगे। राजेश खन्ना जी कहते नहीं है, अरे ओ बामुशाई मैं देर करता नहीं रे, देर हो जाती है। तो गड़बड़ी हो करता नहीं हूं लेकिन गड़बड़ी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास आपको पता है, मैंने आपसे बताया कि साइंस में हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे, यानी कि साइंस की क्लास आज आपकी मिलनी है और साइंस में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी को। ये समझ लीजिए पहले, क्योंकि मैं आपका जो है साइंस का अध्यापक नहीं हूं। लॉकडाउन में कुछ दिक्कतों के कारण, पता है आपको ना, बाहर निकलने पर जो है बढ़िया से वेद पढ़ रहे हैं तो बाहर निकलने में दिक्कत है, तमाम चीजें हैं और डर भी है क्योंकि भैया घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो बाहर निकलने में कौन अपने जानो खतरे में डालेगा। तो जो यहाँ पे स्टूडियो झाम ताम जो भी बना हुआ है, यहाँ पे आना है फिर रिकॉर्ड करना है, तो इसलिए थोड़ी असुविधा होगी। तो साइंस के अध्यापक जब तक नहीं आते हैं तब तक ही मैं आपकी साइंस की वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा, यानी वीडियो मैं साइंस की बनाऊंगा, साइंस मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन वो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा जिसमें मैं पारंगत हूं, मुझे अच्छी तरह से आता है, मैं आपको समझा सकता हूं, यानी कि मेरे पढ़ाए प्रश्नों में आपका अहित ना हो, उसी टॉपिक को मैं उठाऊंगा। ठीक है, तो साइंस में मैं बायो लेके चलूंगा, बायो में कौन सा टॉपिक होगा उस पर हम चर्चा भी करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप समझ लो साइंस को। ठीक है, आज समझ लो। देखो ये जो साइंस है, अब साइंस की बात करते हैं तो साइंस में अगर हम कहें साइंस बराबर क्या होता है, यानी कि विज्ञान के बराबर, विज्ञान बराबर कितने जो उसमें होगा, तो विज्ञान बराबर अगर हम बात करते हैं, देखना यहाँ पे पहले तो सबसे पहले आप बचपन से पढ़ते हैं फिजिक्स को। ठीक है, फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर एक विषय आता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हो गई। फिर एक विषय आपका इसी में से निकलता है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी हो गई। फिर देखो इसी में एक विषय आपका निकल के आता है अब साइंस टेक, साइंस टेक निकल गया। और फिर इसी में एक विषय निकल के आया एप्लाइड साइंस, एप्लाइड साइंस। और फिर इसी में निकल के आया एक आपका विषय है जिसे कहते हैं ईवीएस। सब साइंस का ही पार्ट है। ठीक है, ये सब साइंस के ही पार्ट हैं, इनको ध्यान समझिएगा, ध्यान से हम इन पे चर्चा करते रहेंगे। अब देखो ध्यान से अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें ये जो है सबसे मोस्ट जहां से क्वेश्चंस निकल के आते हैं वो चैप्टर, ये मतलब ये भाग है साइंस में। अगर हम बात करते हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको एक बार डार्क कर ली ताकि आप समझ अंडरलाइन कि ये बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। उसके बाद लेटेस्ट में करंट अफेयर में फिर साइंस टेक ज्यादा आती है, फिर ईवीएस चला आता है आपका, ईवीएस आता है, और फिर आपकी बायोलॉजी फिजिक्स के कुछ प्रश्न रहते हैं, ये बहुत कम नंबर पे आता है। अप्लाइड साइंस बहुत ही कम पूछी जाती है, यानी कि हम बात करते हैं तो ये थोड़ा कम है और ये थोड़ा कम है। अगर रेलवे का स्टूडेंट है तो उसे फिजिक्स ज्यादा पढ़ना होगा। रेलवे का स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं पीसीएम से है, टेक्नीशियन की जॉब को वो प्रेफर कर रहा है, अगर तो रेलवे का स्टूडेंट अगर छात्र है तो फिजिक्स में उसको न्यूमेरिकल ज्यादा देखना होगा, थ्योरी कम देखनी होती है। तो ये साइंस का स्ट्रक्चर है। अब इस साइंस के स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो मेन जो आता है जिसकी बात करते हैं बायोलॉजी की। ठीक है, ये बायो प्लस लाइफ। ठीक है, बायो प्लस लाइफ, इससे बनता है बायोलॉजी। ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये है बायोलॉजी। ठीक है, इसलिए थोड़ा स्पेस देकर लिखा है ताकि आप समझ लो
बायोलॉजी। अब आपको पता है ये एक शब्द है यानी कि वर्ड है, तो इस शब्द को यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये शब्द सबसे पहले दिया किसने था। तो यहाँ पे प्रश्न आपसे मैं साइंस क्विज में कर भी चुका हूँ और अब बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पता है आपको 1802 AD में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है लेमार्क, और ये ऐसे लिखे होते हैं कहीं कहीं, इन्हें कहते हैं टेवेरियस, ठीक है। लेमार्क और टेवेरियस की बात करते हैं। यहाँ पे इनको कहीं ये ऐसे लिखते हैं और कहीं मिलते हैं ये इस रूप में मिलते हैं, इस रूप में मिलते हैं, ठीक है। टेवेरियस दो है, प्रोनाउंसिएशन में इनको हम उच्चारण में कैसे यूज करते हैं आप देख लो, दोनों समझ लो। कहीं कहीं आपको प्रोनाउंसिएशन में ये मिलता है, वैसे स्पेलिंग्स तो ये लिखी जाती हैं, ठीक है। तो दोनों मैंने आपको बता दिया है, दोनों समझ लीजिएगा। अब एक बात आती है जहां पे ये लॉजी शब्द जुड़ता है, ठीक है, जहां पे लॉजी शब्द जुड़ जाते हैं, ये लॉजी शब्द, जो ये लॉजी शब्द है, ये शब्द जुड़ते ही इसका मतलब होता है अध्ययन यानी कि डिस्कशन, ठीक है, स्टडी, इसका मतलब ही यही कहता है अध्ययन। तो अब यहाँ कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में आपको पता है ना बायोलॉजी वो चीज यानी कि वो जीवित पादप जंतु जिसके जीवन काल, प्रजनन काल, उसके जैविक, उसके हाव भाव सबका अध्ययन किया जाता हो, वही बायोलॉजी कहलाता है। वही विषय क्या है, बायोलॉजी कहलाता है, समझ गए। तो अब बायोलॉजी में जो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है मानव शरीर, यानी कि हम बात करेंगे मानव शरीर की बात करेंगे, ठीक है। अब मानव शरीर को देखो, पढ़ने बाद ये मत समझ आ रही है ये चैप्टर क्या है। इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा दूसरे स्टाइल से, क्योंकि जानते हो ना मेरा अंदाज दुनिया से निराला है, मेरे गुरु ने कहा है मेरा वक्त बदलने वाला है ना, और वक्त बदलेगा, वो तुम लोग बदलाओगे मेरे वक्त, ठीक है। अब होता क्या समझना है यहाँ पे, मानव शरीर जो मैं पढ़ाने की बात करूं तो मानव शरीर में ऐसे जैसे ये शरीर है भाई, ये मानव शरीर है तो है, मैं मानव हूं, दानव तो हूं नहीं, तो मानव शरीर है। अब इस मानव शरीर में पहले हम मानव शरीर यानी कि इसके ढांचे को पढ़ेंगे, यानी स्केलेटन को पढ़ेंगे, कंकाल को पढ़ेंगे, अस्थियां पढ़ेंगे, पहले अस्थियां पढ़े, स्ट्रक्चर पढ़ ले पहले मानव का, फिर इनके ऊपर हम बाल पर आएंगे, फिर बाल के बाद फोरहेड यानी मत्थे पर आएंगे, फिर आईज को पढ़ेंगे, यानी कि एक एक चैप्टर, आईज यानी कि देखिए फिजिक्स का चैप्टर है लेकिन आईज पढ़ेंगे, फिर आईज के बाद हम नोज है, फिर ग्लैंड्स है, माउथ है, माउथ के अंदर ये देखिए स्लाइवा ग्लैंड्स हैं, टीथ है हमारी, लंग्स, सब फेफड़े वगैरह जितने भी है सब पूरे पार्ट वाइज चलेंगे, ठीक है। टंग पहले पढ़ेंगे, फिर उसको फिर यहाँ से यानी कि ये आपकी जो है ये नेक में जितने भी हैं, इसमें ग्रंथियां हैं, थायराइड ग्लैंड, जो भी ग्लैंड इसमें सभी हम पढ़ेंगे, इंटरनल हैं और वो भी हैं। तो इनको सबको पढ़ते पढ़ते फिर जैसे जैसे बॉडी पार्ट्स में नीचे आना होंगे, हार्ट आना है, फिर उसके बाद फिर हम लंग्स पे आना है, फिर ब्लड पे आना है। तो यानी कि ब्लड एक चैप्टर, यानी कि सारी चीजों को इसी में कवर कर लेंगे हम मानव शरीर। क्योंकि आपको किताबों में मिलता है सबसे पहले चैप्टर कोशिका, जीवन की सबसे छोटी इकाई, जीव की कोशिका, वो सब मैं नहीं शुरू करने वाला। पढ़ाने का तरीका मेरा थोड़ा दूसरा होगा, वो बिल्कुल आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट को एक इन्होंने कलेक्शन बना रखा है। तो मैंने जैसे अध्ययन किया था, सिविल के लिए कराया गया था, तो वैसे ही मैं कोशिश करूंगा आपको कि हुबहू देने की, ताकि आपको एक चीज से ही आप एक टॉपिक से सभी को जोड़ सके, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। मानव शरीर लेट ना करते हुए, तो मानव शरीर से पहले क्या करना है हम लोगों को, स्केलेटन पे पढ़ना है, स्केलेटन की बात करते हैं, स्केलेटन पे आना है हमको। चलो स्केलेटन की बात करते हैं। तो पहले मानव शरीर के लिए इसको पहले इरेज कर ले भाई अच्छे से, ठीक है। और भाई आप लोग कमेंट्स करते रहा करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। आप लोग दोस्तों से शेयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि भाई एक चीज किसी ने सही कही है कि फ्री में मिली वस्तु का कोई मोल नहीं होता। तो फ्री में जो चीज मिल जाती है ना उसकी कद्र भी नहीं करते हम, है ना। तो शायद लगता है कभी कभी कि आप लोग जो है हम लोगों के इस त्याग बलिदान का आप जो है कुछ भी नहीं समझ रहे हो कि यार ये लोग इतना ज्यादा त्याग बलिदान कर रहे हैं। मध्यरात्रि में हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और फिर अपलोड करते हैं। मैं चाहूं तो जैसे क्विज मैंने अपलोड किया है ना, पॉलिटी क्विज आपने देखा, पॉलिटी क्विज मैं अपने अपलोड किया कब, शाम को। चाहूं तो मैं रात में यानी कि अभी वीडियो खत्म होने के बाद इसका डिस्कशन भी अपलोड कर सकता हूं, लेकिन डिस्कशन अपलोड करने में वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपके उत्तर पूरे नहीं आते हैं जब तक वीडियो के डिस्कशन तक। मैं वेट करता हूं कि आप सबके कमेंट्स आ जाएं, फिर डिस्कशन बनाने में जो मजा आता है दोस्त ना, सबके उत्तर पढ़ना, फिर उनके नाम को जिक्र करना, वो एक अलग ही मजा है। इसलिए कह रहा हूं भाइयों कि आप थोड़ा सा मेरा भी ख्याल रखो यार, ठीक है।
चलिए चलते हैं हम लोग कहाँ पे, मानव शरीर पर। तो मानव शरीर में सबसे पहले कंकाल पढ़ना है, तो कंकाल पढ़ने के लिए मैं बॉडी बना रहा हूँ। आप अपने पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, आप भी बॉडी बनाओ, ठीक है। लेकिन प्लीज यार हंसना नहीं, ठीक है। बहुत छोटा सा बॉडी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये बॉडी देखो, ये स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है। अरे यार इसे तो मैं सोचा था पहले बना के पढ़ाऊँ, लेकिन फिर होगा कि तुम लोग कहोगे सर जी चीटिंग करते हैं सर जी। हाँ चलो बन जाएगा, बस आप बात करते रहो थोड़ी बहुत, ठीक है। आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख लेना, तो कि इतना टाइम बर्बाद मत करना जितना मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये रहा, ये एक मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त को बना रहा हूँ, ठीक है। आप भी अपने दोस्त को बना लीजिए, ठीक है। अब मैं सत्य प्रकाश गुरुजी ऐसा जो है पेंटर स्केचर यानी कि इसे कहें आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश, क्योंकि संगति का असर थोड़ा पड़ जाता है। खरबूजे को देख के खरबूजा बदलता है, एक कहावत है ना। तो सत्य सर ने थोड़ा बहुत सिखाया है कि सर ऐसे ब्रश चलाया करिए, 45 डिग्री पर इसको पेन को पकड़ा करिए, ठीक है। अब जैसे तैसे जो भी बन जा रही है, अब 45 तो नहीं पकड़ने जाऊंगा पेन में, ठीक है। हाँ ये भाई देखो थोड़ा सा ठीक ठाक बन रहा है। ये कौन बन रहा है दोस्त याद भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं शक्तिमान के रूप में फॉर्मेट में डालने जा रहा हूँ। शक्तिमान बनाना आसान है, उसी से हम पढ़ भी सकते हैं हड्डियाँ और साले बातें पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने इसको बढ़िया से जूते उते पहना दिए हैं, ठीक है। ये जूते उते पहना दिए इसको। अब इसके हैंड भी बना दिए जाए। शक्तिमान ऐसे खड़ा होता था हैंड करके, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, ये देखो, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत खराब रहेगा तो अरे यार एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत, अगर तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा भाई, ये ठीक है। अच्छा इसको कपड़े थोड़े पहना देते हैं, कपड़े तो ये पहने हुए, थोड़ा सा इसको और कलरफुल करते हैं। हाँ चलो अब देखो इस पे करते क्या है, इसकी बॉडी को ये समझना, ये मैं इसको ये पहना नहीं रहा हूँ, ये मत शर्ट मत समझना कि मैं शर्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ये इसकी पीछे का बैक पोर्शन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक। ये पीछे का बैक पोर्शन, ये बटन नहीं है भाई, ये इसके रीढ़ की हड्डियां हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये तरीका देखो अलग होगा बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना बिल्कुल तरीका अलग होगा, परेशान बिल्कुल मत होना, क्योंकि मेरे रहते हुए अब आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि शाहरुख खान महोदय कहते ना मैं हूं ना, तो बस मैं हूं ना, यानी कि भारतीय ज्ञान दर्शन है ना। देखो ये बन गया, ठीक है। अब इसमें हम स्केलेटन के लिए थोड़े से इसके अस्थि पंजर यानी कि सीने की जो इसकी पंजर हैं ये बना लेते हैं, ठीक है। अब ये और ये एप्स नहीं है भैया, ये हड्डियां हैं, ध्यान रखना, ठीक। चलो अब चलते हैं इनके स्केलेटन पर। आपको पता है कि मानव शरीर की जो अस्थियां होती हैं वो फास्फोरस और कैल्शियम की बनी होती हैं। एक प्रश्न में मैंने कहा था कितने % फास्फोरस पाया जाता है, तो 8% फास्फोरस मैंने आपको बताया था कि पाया जाता है। अब हड्डियों का वजन कितना होता है बॉडी का, मैंने ये भी आपसे पूछा था। तो बॉडी का 10% वेट हड्डियां होती हैं, हड्डियों का वजन जो होता है बॉडी का 10% यानी बॉडी के भार का 10% होता है। बॉडी के भार का 7% ब्लड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हमें हड्डियां याद कैसे होती है, क्योंकि मानव शरीर में कितनी होती है टोटल हड्डियां, 206 हड्डियां होती हैं। ये ध्यान रखना, बहुत आसानी से याद कराऊंगा, बहुत मजेदार ट्रिक से याद हो जाएगी। 206 हड्डियां हमारे शरीर में होती हैं, क्योंकि मानव के शरीर में होती है ना, तो यहाँ लिख लो भैया मानव, लोग भूल ना जाओ। और 205 होती हैं अश्व में यानी कि घोड़ों में। ये तो हमको आज मालूम चला कि 205 होती है। पापा बचपन से कहते हैं अबे नालायक घोड़े कहीं के, घोड़े जैसे हो गए लेकिन अकल नहीं तुमको आई है कहते ना यार। अब समझ में आया कि ये जो घोड़े कहते थे काहे कहते थे, उनको पता है मतलब मनुष्य की बॉडी और घोड़े की जो बॉडी है वो एक जैसी है, मतलब एक जैसे शरीर है ना, मतलब शरीर एक जैसा नहीं है यार, मतलब हड्डियां एक बराबर है, ठीक है। अब समझना, अब यहाँ पे भाई 206 हड्डियां, तो इतनी ज्यादा हड्डियां हम याद कैसे रखें, इनका नाम भी है बहुत पता नहीं क्या क्या है, मेरुला टीमा टीविया इसका नाम, फिर एक है फिर कहते हैं
वो कसेरू है, फिर फीमर है, फिर जो है ये क्या नाम है, कान में 3 हड्डियां हैं, स्टेपिस है, इंकस है, मिलनस है, तमाम नाम है, ठीक है, रेडियोल्ना है, बहुत नाम है। कैसे याद किया जाए? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं, पढ़ाई से हो ही नहीं पाई, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो महोदय जी के बाल हैं, ये बाल महोदय जी के जो बाल हैं, इन बाल के ऊपर अगर हैं तो ये कपाल है, यानी कि जिसपे हम बाल बना रहे हैं अभी महोदय जी के, तो ये क्या है, ये बालों के इनके स्ट्रक्चर इस पे बने हुए हैं। तो ये जो है हमारा ये जिसे कहते हैं ना कि सर लगा तो फूल है, और ये कहते हैं गुड़म्मा फूल है यार। तो ये जो कपाल है, इसमें कपाल में कुल मिलाकर के 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे, ठीक है। इसमें कितनी होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। अब होता क्या है, ये पूरा हो गया, यानी कि फोरहेड तक ये लेके चल रहे हैं हम। अब एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, कहते हैं MIS, यानी कि मिस, मिलनस, इंकस, स्टेपिस। देखो ध्यान से, MIS, मिलनस, इंकस, स्टेपिस, यानी कि दोनों कान मिलाकर के टोटल 6 हड्डी, ठीक है। यानी कि इन दोनों को, यानी कि 3 इधर और 3 इधर मिलाकर के 6 हो जाएगी भाई, क्लियर है ना। चलो अब ध्यान देखना, यहाँ पे गिने रहना। फेस पर होती हैं, इन फेस पर टोटल यानी कि बात करते हैं, इस पे होती हैं 14 हड्डियां। कितनी होती हैं? 14 हड्डियां। अब ये जो मैंने फेस बनाया था तो ये फेस जब आता है और ये फेस जब आता है, तो यहीं पर ये जबड़े की हड्डी लॉक होती है, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ पे ये आया, ये आया, और यहाँ पे ये लॉक हो गया, जबड़े की हड्डी, ठीक है। अब जब ये लॉक होता है तो इसे बोलते हैं जॉ लॉक डिजीज। एक आती जबड़ा लॉक बीमारी, डिजीज बनाती है जबड़ा लॉक। ये जॉ को लॉक करने वाली हड्डी, ये हड्डी, एक हड्डी हम अलग से गिनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आपको समझने में गलती गड़बड़ी नहीं होने करनी है बस। बाकी सारे प्रश्न तो आप ऐसे दोगे, आप फटाफट उत्तर दोगे। अब देखना ध्यान से, 14 और 6 20, 8 28 और 1 29, यानी कि यहाँ पे हम 206 हड्डियां, तो यहाँ पे हम जोड़ते चलते हैं 29 हड्डी, यानी कि 29 जो हड्डी है वो हमारे पूरे हेलमेट में पाई जाती है। हेलमेट बोले तो मामू, हेलमेट बोले तो यानी ऊपर की हड्डी और ये नीचे का, ये सब मिलाकर के ये हुआ हेलमेट। इसमें कितनी हड्डी होती है? तो इसमें होती हैं 29 हड्डियां, ठीक है। चलो भाई 29 हड्डी हो गई। अब देखो ध्यान से समझना कि अब तो ये फेस का मामला क्लियर हो गया, ठीक है। अब गर्दन वाला नहीं, ये स्पाइनल कॉर्ड वाला होता है। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है, स्तनधारी जो जीव जंतु होते हैं उनके गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं, लेकिन वो यहां से काउंट इसमें से जुड़ी होंगी, ठीक है। वो चैप्टर अलग अभी डिसाइड करेंगे उसको, ठीक है। अब देखना, ये हड्डी तो 29 हमने पढ़ ली। अब हम चलते हैं हैंड की ओर, जहां जहां ज्यादा संख्या में हड्डी उनको हम पढ़ लेते हैं। तो भाई ये हैंड, तो एक इस दोनों हैंड में कितनी हड्डियां होंगी ये देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक हाथ में कितनी हड्डियां हैं? 30 हड्डियां हैं। यहां पे कहते हैं एक हाथ में 30 हड्डी, दूसरे हाथ में भी क्या है? 30 हड्डी। तो अब भाई ये 30 हो कितनी? 60 हड्डी, है ना। अब हड्डी गिने कैसे? तो एक हड्डी यहाँ पे आती है, इसे बोलते हैं ये जिसपे बाइसेप ट्राइसेप होता है, ठीक है, ऊपरी बाह भुजा हड्डी, ठीक है, ये बाइसेप ट्राइसेप, ठीक। तो इस पे होते एक हड्डी। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 2 हड्डियां होती हैं, इन्हें रेडियो एल्ना, ये देखो फोरआर्म्स पे होता है, ये जब ये करते हैं तो ये हड्डियां तुम्हें जो दिखेंगी, ये 2 हड्डियां ये होती है रेडियो एल्ना, ठीक है। अब यहीं से इसने कलाई कर रखी, कलाई बंद कर रखी, इसने ऐसे कमर पे हाथ रखा है, खड़ा है ऐसे बिल्कुल, है ना, ऐसे खड़ा है हाथ रखे, तो ये कलाई तो हमको दिख नहीं रही, यहाँ पे इसने कमर पे हाथ रखा है। तो अब ये जो कलाई है, इस कलाई को देखना, ये जो कलाई है यहाँ तक इसने ऐसे कर रखा है, तो इस कलाई में 8 छर्रे पड़े होते हैं, छोटे छोटे, जो कलाई को घुमाते हैं ऐसे, जैसे नहीं कितने बैटिंग करते हैं, वाह क्या कलाइयों का इस्तेमाल किया, कलात्मक शॉट खेला है, या हम बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये कलाई जो हम मोड़ रहे हैं, घुमा रहे हैं, इसमें 8 हड्डी होती है, क्लियर। अब ये 8 हड्डी हुई, देखो ध्यान समझना, 3 ऊपर छोड़ दो पहले, 8, फिर इसको खूब ऐसे टाइट करो, टाइट करके देखो, जूम करके देखो इसे, ठीक, ऐसे करके देखो, तो ये हड्डियां तुमको दिखेंगी, ये तो ये 5 हड्डियां तुमको दिखेंगी। 8 5 कितना हो गया? 13, 13 3 कितना हो गया? इसमें देखो 3, 1 ब्रेक, 2 ब्रेक, 3 ब्रेक, 13 3 16, 16 3 कितना हो गया? 19, 19 3 कितना हो गया? 19 3 जोड़ोगे कितना होगा? 22, 22 3 25, 25 2 27, और 27 ये 3 जो छोड़ देते आपको 30। तो ये हो गई आपकी
30 हड्डियां, एक हाथ में 30 हड्डियां दूसरे हाथ में, तो टोटल कितनी हो गई? 60 हड्डियां हो गई। ठीक है, 60 हड्डियां। यहाँ ध्यान से कहना, भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूल से भी ना भूलना। ठीक है, चलो अब सेम कॉन्सेप्ट यही पैर में होता है। यहाँ पे आपके ये नी है, बैंड जो करते हैं हम, घुटने वाली नी, ये कॉटलेज की बनी होती है। देखो नाक, कान और ये जितने भी हम मूव करते हैं, ये कोहनी, ये नी, तो ये सब जो है कॉटलेज यानी उपास्थि के बने होते हैं। उपास्थि जानते हैं ना, ये जो कान में देखो कितने अच्छे से मुड़ जा रहे हैं, नाक को कितने अच्छे से मुड़ जा रहे हैं, टूटते उठते हैं ही नहीं। ठीक है, तो ये कॉटलेज के बने होते हैं। अब चलो भाई, पैर में भी देखते हैं, एक हड्डी जो यहाँ से जुड़ के आती है, मेरुदंड से जुड़ी होती है, ये होती है फीमर, जिसे बोलते हैं फीमर। अब हिंदी में इसका नाम है उरु अस्थि। ठीक, तो एक हड्डी ये हो गई, दो हड्डी यहाँ, फिर वही रेडियो वल्लना वाली कहानी आती है, लेकिन इसका नाम अलग है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ समझना, हमारे अंगूठे में 2 हड्डियां होती है और हमारी छोटी उंगली से कहते हैं कानी उंगली, ऐसे कहते हैं कानी उंगली। तो अंगूठे जो पैर की कानी उंगली है उसमें भी 2 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब देखना, तो 2 हो गई, तो एक हड्डी कम पड़ेगी। तो एक हड्डी जो हमारी होती है एंकल, जैसे आजकल जींस नहीं पहनते राजकपूरली, एंकल लेंथ की जींस पहन के चलते हैं, एंकल लेंथ की, तो वो जो एंकल लेंथ है उसको, एंकल जो हड्डी दिख रही है वो हड्डी को मिला करके हमारे पैर में 30 हड्डियां होती हैं। एक और ये 2, बाकी 27 हड्डियां। जैसा कॉन्सेप्ट हाथ में था वैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो एक पैर में 30 और दूसरे पैर में 30, टोटल मिला कितना हो गया? 60 हड्डी। ठीक है भैया, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से रखना, बिल्कुल याद रखना। ये हाथ और पैर में इतनी हड्डियां हैं, लेकिन दूसरे के तोड़ने में हड्डियां ये सोचते नहीं है कुछ। ठीक है, अब देखो, अब बची ये पसलियां, ये जो पसलियां हैं, ठीक है, देखना ध्यान से, ये जो पसलियां देखो चोट नहीं लग रही है अंदर, मतलब ये हड्डी है, लेकिन यहाँ पे देखो चला जा रहा है, ये देखो धंस जा रहा है अंदर, धंस जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हड्डी नहीं, लेकिन यहाँ पे हड्डी है। देखो यहाँ पे हड्डी है, लेकिन यहाँ पे हड्डी नहीं, चली जा रही है। यहाँ पे हड्डी है, यहाँ पे हड्डी नहीं है, ये ना, ये अंदर जा रहा है पेन। अब देखो समझना, यहाँ पे जो ये पंजर है जालों का, ये जो पंजर है हड्डियों का, ये जो पूरा जाल बनाया गया है, यानी कि अगर कहें सरियों का एक ढांचा है, उसके ऊपर ये मांस चिपकाए गए हैं, यानी कि मांसपेशियां हड्डियों से किस प्रकार जुड़ी होती हैं। तो हड्डियां हड्डियों से लिगामेंट से जुड़ी होती हैं और मांसपेशियां हड्डियों से टेंडन के द्वारा जुड़ी होती हैं। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये जो मांसपेशियां हाथों की चपकी कैसे हैं, तो ये टेंडन के कारण चपकी हैं, लेकिन हड्डियां हड्डियों से जुड़ी कैसे, लिगामेंट। जब जैसे कहते नहीं, गिर गए, कूल्हा सरक गया, कहते अरे भैया इनका लिगामेंट जो है वहां से खिसक गया, लिगामेंट फिर से करना पड़ेगा। तो वही चीज ध्यान रखना। अब इसमें कहें तो ये 12 जोड़ी होती है, इनको हम बात करें अगर, तो ये 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो होती हैं 10 जोड़ी, 10 तो है पूरी पूरी घूम करके आती हैं, मिलती हैं, लेकिन 2 जोड़ी ऐसी होती हैं जो आधे, यानी कि इन्हें पूरे नहीं मिलते, तो इन्हें बोलते हैं, ये बोलते हैं ट्रू रिफ्ट्स, इन्हें बोलते हैं फॉल्स रिफ्ट, यानी कि सत्य पसलियां, असत्य पसलियां। ये वो पसलियां हैं जो मिलती नहीं है आपस में, यानी कि घूम कर आती हैं लेकिन कवर नहीं करती हैं पूरा। ठीक है, तो ये असत्य पसलियां हैं, ये सत्य पसलियां हैं। तो अगर 12 जोड़ी की बात करते हैं तो ये 24 निकल करके आई भैया। ठीक है, 24 निकल के आई ना, ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब होता क्या है, ये रीढ़ की हड्डियों की बात करते हैं, यानी कि जो ये हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं, ये कहते नहीं है शक्तिमान शक्तिमान जब करते थे तो हड्डियां यहां से निकलना शुरू होती थी, कुंडलियां जागृत होती थी हमारे ऊपर तक ना। तो ये कुंडलियां कितनी होती है समझना, जब बच्चा जन्म लेता है, ये जो कुंडली है, ये कुंडली, जब बच्चा जन्म लेता था तो लेता है तो उसके पास 33 हड्डी होती है, लेकिन जब उसकी मालिश होती है डाबर लाल तेल से, ठीक है, सरसों के तेल से, जॉनसन्स बेबी पाउडर से, तो हड्डियां हड्डियों से जुड़ने लगती हैं। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी पूंछ थोड़ी सी होती है, यहाँ पे हिप के पास आप ऐसे हाथ लगा देना तो थोड़ा सा आपको गड्ढा दिखेगा, वो पहले हड्डी थी। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब मालिश होती है तो वो हड्डी अंदर की ओर जुड़ने लगती है, और ये 33 हड्डियों में से 26 हड्डियां बचती हैं। अब देखो भैया, हिसाब किताब क्लियर होने वाला है, क्लियर होने वाला। अब समझना, जोड़ लेते हैं, मैथ मेरी अच्छी नहीं लेकिन बताना तुम लोग। 6 4 10 और 9 19 के 9 हाथ लगा 1, ठीक है। और यहां पे देखो 2 2 4 और 6 10, 10 6 16 और 16 2 18 और 18 और हासिल 19, यानी कि
99 आया और हड्डियां तो बताएंगे 206 यार। अब तो गड़बड़ हो गया, यानी 7 हड्डी कम है यार। ये का माजरा है। चलो भैया माजरा समझाते हैं क्या माजरा है। बॉडी में मैंने पूरी हड्डी बनाई भी तो नहीं थी। देखो ध्यान से, ये जो हड्डी है ये, इसे बोलते हैं कॉलर बोन। ये देखो मैं दिखाता हूं, ये देखो ये बोलते हैं कॉलर बोन। लेकिन ये हम लोगों में, लड़कों में, ये कॉलर बोन यानी बॉडी की ये हड्डी दिखती अगर है, दिख रही है, तो वो हड्डी ढांचा मोहल्ले चाचा है ना। कहेंगे अरे लड़का कुछ खाता पीता नहीं है, बहुत दुबला पतला है। तो लड़के की हम क्या करते हैं, उसको हीन बना देंगे, अरे साला दुबला पतला, ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन भैया अगर लड़की का ये ब्यूटी बोन दिख रहा है, इसीलिए नाम में पड़ा है ब्यूटी बोन, तो कहेंगे अरे गजब, जीरो फिगर, एकदम सुंदर स्मार्ट लड़की। और हम लोग का दिख जाएगा तो कहेंगे खाता पीता है, ये नहीं कुपोषण का शिकार है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसे मेरे भाई लोग हैं जिनकी हड्डी ये दिखती है, परेशान है दुबलेपन से, टेंशन नहीं लेने का, कपिला पशुहार मंगाने का। कपिला पशुहार 1 बोरा मंगाइए और बिल्कुल स्वस्थ मस्त मेरे जैसा बन जाइए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 199 हड्डियों में से 2 हड्डी पहले तुम जोड़ लो भैया, प्लस कर लो 2 हड्डी, यानी कि 2 हड्डी यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब 2 हड्डी प्लस कर दी, यानी कि 2 हड्डी हो गई, तो 101 हड्डी हो गई। अब 5 हड्डी फिर कम पड़ रही है अभी। अब 5 हड्डी में कहा तुम पढ़ोगे, कैसे क्या करोगे, कैसे कैसे कंसेप्ट तुम्हारा चलेगा भैया। तो अब 2 हड्डी तुम्हारी ये कूल्हे वाली, कूल्हा जिसमें बैठते हो उठते हो, इसे मजाक की भाषा में, गांव की भाषा में ताजमहल कहते हैं ताजमहल, मकबरे, गुम्बद। ठीक है, तो 2 ये हो गए हमारे। ठीक, 2 हो गए भाई। आपके मकबरे कैसे हैं, ताजमहल ठीक है ना, आराम से चला करिए, कहीं गिर उड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, अब ये 2 हो गए। अब 2 ये हड्डी, 2 हड्डी, अब 2 हड्डी फिर कम पड़, 3 कम पड़ रही अभी। तो अब 2 ये देखो, ये बैक शोल्डर, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये बैक शोल्डर, तो ये जो होती है गांव में कहते हैं पखौरा। तो आर पखौरा उखाड़ ले बताए रहे। अगर वीडियो ना देखियो, लाइक ना कियो, सब्सक्राइब ना कियो, तो पखौरा उखाड़ ले। ठीक, मजाक करने आप, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब लाइक कर देना भाई। ठीक है, अब देखो ई का हो गया 2 हड्डी। ठीक है, अब 1 हड्डी कम पड़ रही है। अब 1 हड्डी ये है तुम्हारी गर्दन पे, स्पाइनल कॉर्ड हड्डी, जो गर्दन को टिका के रखती है, ये मुंह टिकाने का। अब ये हड्डी इधर और इधर 66.5 डिग्री राइट, 66.5 डिग्री लेफ्ट, इससे अधिक घूम नहीं सकती है। ये अधिक घुमाए तो आप घूम जाएंगे ऊपर, क्योंकि फिल्म में देखेगा अक्षय कुमार ऐसे गर्दन पकड़ता है, ऐसे कट से तोड़ता है, खत्म। ठीक है, तो ये 1 हड्डी ये रही आपकी, तो 1 हड्डी यहाँ पे प्लस कर लिया आप, तो 1 ये जब प्लस करेंगे तो ये टोटल काउंटिंग आपकी हो जाती है 206 हड्डियां। ठीक है, हड्डियां आपको पूरी रट गई हैं। अब हड्डियों का नामकरण हम लोगों को करना है, नामकरण पढ़ना है। समझ गया भैया। एक बार फिर से इस ट्रिक के माध्यम से देख लीजिएगा पूरी चीजों को। और इसमें सबसे खास बात है ये मिस। ठीक है, मिस पढ़ें चाहे सिम पढ़ें, अगर सिम पढ़ लेंगे और मिस पढ़ लेंगे तो फायदा दोनों में होगा। ठीक है, सिम पढ़ेंगे तो कान की यानी छोटी हड्डी, फिर बड़ी मझली हड्डी, फिर बड़ी हड्डी। मिस पढ़ेंगे तो बड़ी, छोटी, फिर सबसे छोटी। और अगर सिम मिस दोनों याद रहा तो भारत की जल सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश हो जाएंगे ये, श्रीलंका, इंडोनेशिया और ये मालदीव। ठीक है, बहुत आसान है, एक बार पढ़े आप, मैं कसम से बता रहा हूं भाइयों, एक बार पढ़िए और सिलेक्शन के नाम पे पढ़िए, बस बने रहिए, विश्वास करिए, कोर्स कंप्लीट होने दीजिए। आपको फिर किसी भी चैनल की, किसी भी किताब, किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखता हूं, आज का सेशन ही समाप्त करता हूं। और हाँ भाइयों, थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, और थोड़ा सा भैया इसको थोड़ा देखिए हमारा भी, यानी कर भला तो हो भला। अब भैया कर रहे हैं भला, थोड़ा भला हमारा भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।